Welcome back to BBVN online classes. Today we are going to discuss about the question answers of Unit 8 digital documentation element. आज अपन बात करें जो अपना यूनिट 8 है जिसके अंदर अपन ने अलग अलग सेशन है उसको अपन ने रीड करा है और इसके अबाउट हर एक सेशन के क्वेश्चन आंसर है या अपन कह सकते हैं सेल्फ असेसमेंट है उनको अपन ने कंप्लीट किया है. अब इसके लास्ट में अपने पास आती है एक्सरसाइज जो आपके कंप्लीट जितने भी सेशन अपन ने यूनिट 8 के अंदर अपन ने इसको पढ़े हैं उनके बारे में अपन कुछ एक्सरसाइज है तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Which of the following software package can be downloaded from openoffice.org? openoffice.org एक वेबसाइट का नाम है. इससे कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज डाउनलोड किया जा सकता है? तो इससे किया जा सकता है ओपन ऑफिस. तो आंसर क्या होगा? बी. क्या किया जा सकता है? ओपन ऑफिस. ओके, तो ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट इज Which of these is our basic text editor? बेसिक टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? वर्डपैड है, नोटपैड है या बोथ ए एंड बी? तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी. क्योंकि नोटपैड है वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है, वर्डपैड भी अपने आप में क्या आता है? टेक्स्ट एडिटर ही आता है. टेक्स्ट एडिटर का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि जनरली एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर टेक्स्ट की एडिटिंग कर सके, अपन कुछ ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंसर्ट मोड इन अ राइटर? तो यहाँ पे इंसर्ट मोड कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे टू मोड्स के बारे में अपन ने बात की थी. तो इंसर्ट मोड था, एक आपका कौन सा था? ओवर टाइप मोड. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इंसर्ट मोड. ये बोल रहे हैं इंसर्शन मोड कौन सा होगा? तो इंसर्शन मोड अपने पास कौन सा आता है? इंसर्ट मोड ही आता है. ओवर शैडो या फिर अंडर राइट ऐसा करके कोई मोड नहीं आता. नेक्स्ट इज द स्टेटस बार कैन बी हिडन बाय सेलेक्टिंग इट इन द. स्टेटस बार को कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं? इसके लिए अपने पास ऑप्शन आता है, वो आता है व्यू मेन्यू. क्या आता है? व्यू मेन्यू. व्यू मेन्यू के अंदर टूल बार के अंदर जाते हैं तो अपन उसको हाइड या शो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज pressing which of these buttons exist from the full screen view. फुल स्क्रीन व्यू से एग्जिट होने के लिए अपन क्या करें? तो देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट दे रखा है, वो या तो एस्केप की दबा सकते हैं या फिर प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट और जे. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वो होगा अपना सी, बोथ ए एंड बी. क्या होगा? बोथ ए एंड बी. ओके, आंसर क्या होगा? सी. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू अवेलेबल इन राइटर? इनमें से कौन सा व्यू है जो राइटर के अंदर अवेलेबल नहीं है? तो स्प्लिट स्क्रीन कोई व्यू नहीं होता राइटर के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज ओनली आफ्टर सम एक्शन आर अनडन द बटन्स बिकम एक्टिव. अब आपके कुछ एक्शंस बाकी हैं तो कौन सा बटन मतलब अपन यूज कर सकते हैं? तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप कुछ वर्क करना चाहते हैं जो आपने कर चुके हैं, उसको आप अगेन रिवर्स ऑर्डर में आना चाहते हैं, आप बिफोर स्टेट पे आना चाहते हैं, तो अपन क्या यूज करते हैं? रीडू का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ फॉर अनडू ऑफ एन एक्शन? अनडू का शॉर्टकट क्या होगा? तो क्या होगा? कंट्रोल जेड होगा. नेक्स्ट इज विच की फ्रॉम द कीबोर्ड लेट यू चूज मल्टीपल नॉन कंसेक्यूटिव आइटम फ्रॉम द राइटर विंडो. अगर आपको राइटर विंडो के अंदर नॉन कंसेक्यूटिव आइटम सेलेक्ट करने हैं तो इट मीन्स आपको सेलेक्ट जो करना है वो एक साथ नहीं करना है, अलग अलग सेलेक्ट करना है. लाइक फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, उसके बाद थर्ड करना है, या फिर कोई अलग से कोई लाइन है, कोई वर्ड है वो सेलेक्ट करना है. इट मीन्स आपका जो सिलेक्शन है वो क्या कंसेक्यूटिव नहीं है, नॉन कंसेक्यूटिव है. तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कंट्रोल की. क्या यूज करते हैं? कंट्रोल की. नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट द टेबल? अब टेबल डिलीट कैसे करें? तो देखिए ये आता है अपना टेबल में जाते हैं, टेबल मेन्यू है, देन अपन डिलीट ऑप्शन पे जाओ, देन अगेन अपने पास ऑप्शन मिलता है टेबल का. ठीक है, जिससे अपनी कंप्लीट टेबल है वो डिलीट होती है. नेक्स्ट, विच शॉर्टकट विल शो अप द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? अब फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए अपन क्या करते हैं? कंट्रोल एच प्रेस करते हैं. कंट्रोल एच किसका शॉर्टकट है? फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट है. नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लिकिंग ऑन ए वर्ड विल बी नीडेड टू शो द सिनोनिम्स? अब सिनोनिम्स है वो शो कैसे करें? तो अपन राइट क्लिक करते हैं. जैसे अपन किसी वर्ड के ऊपर, पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, देन ये क्या करता है? अपन को एक शॉर्टकट मेन्यू शो करता है जिसके अंदर अपन को क्या मिलता है? सिनोनिम्स मिलता है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्टेटस बार इन राइटर. अब आपको ये बताना है कि स्टेटस बार है राइटर के अंदर क्या होती है. तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ. तो देखिए स्टेटस बार क्या होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस बार.
अगर अपन बात करें स्टेटस बार क्या है, तो स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्कस्पेस. इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट एंड कन्वीनियंट वे टू क्विकली चेंज सम डॉक्यूमेंट फीचर. ओके, कि जिससे जो आपके वर्क एरिया है, वर्क प्लेस है, उसके बॉटम में शो करती है, और ये अपन को कुछ प्रोवाइड करती है. किसके अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? डॉक्यूमेंट के अबाउट. और अपन क्या कर सकते हैं, कुछ क्विक चेंज भी कर सकते हैं, लाइक व्यू चेंज कर सकते हैं. ओके, तो ये आपका क्या होगा? स्टेटस बार. नेक्स्ट अपन बात करें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब व्हाट द वेब व्यू इन राइटर. राइटर के अंदर वेब व्यू क्या है? तो देखिए यहाँ पे अपन को आंसर मिल जाता है वेब व्यू क्या है. इसको आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ. वेब व्यू शो हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ व्यूड इन द वेब ब्राउज़र. जब अगर डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र के अंदर देखा जाएगा तो वो कैसे दिखेगा, वही क्या आपका वेब व्यू. दिस इज यूजफुल व्हेन यू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट. ये किसके लिए यूज होता है? HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है. तो ये अपना आंसर क्या होगा यहाँ से यहाँ तक इसका, कि व्हाट इज वेब व्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर अनडू एंड रीडू एक्शन रिलेटेड टू ईच अदर. कि अनडू और रीडू है वो एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं. तो देखिए इसकी बात हम करते हैं. देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, ये मैं इसका जूम थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको शो हो जाए. टू अनडू द मोस्ट रिसेंट चेंज इन द डॉक्यूमेंट प्रेस कंट्रोल जेड. अगर आपको मोस्ट रिसेंट चेंज जो आपने किया उसको आप हटाना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, तो अपन क्या यूज करते हैं? कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं? अनडू कहते हैं. या फिर इसके लिए आप क्या करते हैं? एडिट अनडू पे जाते हैं. और अगर बात करें रीडू की, तो रीडू आपको क्या करना है? जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि रीडू कैंसल द एक्शन परफॉर्म्ड बाई अनडू. रीडू कैंसल द एक्शन परफॉर्म्ड बाई अनडू. अनडू जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा, रीडू उसको क्या करेगा? यहाँ से कैंसिल कर देगा. और उसका शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल वाई. क्या होगा? कंट्रोल वाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 वे इन विच वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी सेलेक्टेड. अब वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अपन कैसे सेलेक्ट करें, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं. तो देखिए यहाँ पे दे रखा है वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट अपन कैसे सेलेक्ट करें. तो देखिए या तो आप एंटर शिफ्ट F8 प्रेस करेंगे, या फिर एडिट में जाएंगे, सिलेक्शन मोड के अंदर जाएंगे और ब्लॉक एरिया पे क्लिक करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करेंगे. तो इससे आप वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये मैंने 3 वे आपको बता दिए हैं, ये आंसर आपका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू गो टू एनी पेज नंबर इन द राइटर एप्लीकेशन. अब राइटर एप्लीकेशन के अंदर आपको पर्टिकुलर पेज नंबर भी जाना है, तो अपन क्या यूज करते हैं? नेविगेटर का यूज करते हैं. क्या करते हैं? तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है बाय यूजिंग नेविगेटर. ओके, नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन हेडिंग एंड हेडर. हेडिंग और हेडर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो जनरली अपन ये कहते हैं कि हेडर इज टेक्स्ट और ग्राफिक दैट इज अपीयर ऑन द टॉप ऑफ पेज. ठीक है, और हेडिंग अपन क्या कहते हैं कि हेडिंग इज द फॉर्मेटिंग टाइप. ये क्या फॉर्मेटिंग टाइप है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन नॉर्मली हेडिंग की डेफिनेशन देना चाहें तो अपन ये दे सकते हैं, इट इज अ फॉर्मेटिंग टाइप दैट इज यूज्ड टू शो द टेक्स्ट इन फॉर्मेटेड मैनर. जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं? टेक्स्ट को फॉर्मेटेड मैनर के अंदर शो करते हैं. लाइक एक्स्ट्रा लार्ज उसके फॉन्ट हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट हो गए, कलर चेंज हो सकता है, उसकी स्टाइल चेंज हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट, राइट डाउन द स्टेप वाइज हाउ वुड यू इंसर्ट पेज नंबर इन द हेडर. अब पेज नंबर अपन को इंसर्ट करना है हेडर के अंदर, तो वो अपन कैसे करें? तो देखिए अपन बात करते हैं. पेज नंबर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसके लिए अपन करते हैं 1 मिनट. ये आपको मिल रहा है देखिए यहाँ पर. अब आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट आपको करके बता देता हूँ, जूम कर देता हूँ इसका थोड़ा सा. तो देखिए अगर आपको पेज नंबर इंसर्ट करना है, हेडर में करना हो चाहे फुटर में करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. खाली अपन को यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं. जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिखना है.
तो देखिए जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि हेडर के अंदर आपको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे स्टेप आपको क्या यूज करना है, क्लिक ऑन द हेडर एरिया। यहाँ पे आप फुटर हटा देंगे, अगर आपको अगला बोल रहा है कि फुटर में इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे हेडर हटा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर होगा क्लिक ऑन द हेडर एरिया। नेक्स्ट क्लिक ऑन द प्लस साइन ऑफ हेडर, और नेक्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड पेज नंबर। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कैसे अपन पेज नंबर इंसर्ट करते हैं हेडर के अंदर। तो जहाँ पे फुटर आ रहा है वो आप यहाँ पे हटा दीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए इसका भी आंसर अपन करते हैं। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वैसे क्या होती है, आपके फॉन्ट स्टाइल ही होती है, तो इसका यूज अपन कैसे करते हैं या ये क्या काम में आती है, तो देखिए इसको भी अपन बात कर लेते हैं। The text display half a character height above. अगर आपके हाइट के हाफ अबोव शो हो तो अपना क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट होगा, एंड और बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, और नॉर्मल टेक्स्ट से हाफ बिलो शो होंगे तो वो आपका क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा। तो देखिए आंसर अपन को क्या करना है, द टेक्स्ट डिस्प्ले हाफ ए कैरेक्टर हाइट अबोव और बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज नॉन एज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। दिस इज नॉन एज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। कि अगर आपका टेक्स्ट है वो अगर हाफ बाइट ऊपर जाता है देन वो सुपरस्क्रिप्ट है, और अगर आपका टेक्स्ट हाफ बाइट नीचे आता है देन वो क्या है, सबस्क्रिप्ट है। ओके, या फिर अपन इसके साथ अपन इसका शॉर्टकट है वो भी अपन को बताना है। कंट्रोल शिफ्ट और पी किसका शॉर्टकट है, आपके सुपरस्क्रिप्ट का है, और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और बी। ओके, या फिर अपन अपना आंसर है वो देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इज ए कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा अपन को, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट करना होगा। ठीक है, अगर आप ऊपर वाला डेफिनेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अपन थोड़ा सा SUPER। तो नेक्स्ट डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, ए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इज कैरेक्टर दैट इज सेट स्लाइटली बिलो एंड अबोव द नॉर्मल लाइन ऑफ टाइप रेस्पेक्टिवली। ये भी आप जो डेफिनेशन दे सकते हैं, पर आपको ध्यान में इतना रखना है कि जहाँ पे भी आपको वर्ड लिखना है सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, तो आप यहाँ पे अपना जो शॉर्टकट है वो अपन को जरूर लिखना है। तो आप ये करेंगे, आप ऊपर वाला डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का दे दें तो ये आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वे टू फाइंड टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अंदर आपको टेक्स्ट फाइंड करने हैं तो अपन क्या करें, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करें, फाइंड द टेक्स्ट। Writer has two ways to find text within a document. First is the find toolbar and find and replace dialog box. अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करें, आपको राइटर टू फीचर देता है इसके अंदर अपन टू वे देता है जिसके अंदर अपन फाइंड टूलबार पे से फाइंड का यूज कर सकते हैं, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। और इसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल F। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेप टू व्हाट आर द वे टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, कैसे अपन चेक कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे अपन को मिल जाता है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये आपको आंसर कंप्लीट यहाँ पे देना है कि राइटर प्रोवाइड स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग चेक ईच वर्ड एज इट इज टाइप। हर एक वर्ड को चेक करेगा जैसे टाइप किया गया, एंड डिस्प्ले द वेब रेड लाइन अंडर एनी अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड। कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड होगा तो उसके नीचे क्या आएगा, रेड लाइन आएगी। एंड इफ एनी ऑफ द बिल्ट इन ग्रामर रूल्स आर ब्रोकन ब्लू वेव लाइन्स डिस्प्ले। अगर आपने कोई ग्रामर रूल्स है उसको आपने ब्रेक करा है तो यहाँ पे ब्लू लाइन आपको मिल जाएगी। और कैसे होगा, टूल्स के अंदर जाते हैं देन स्पेलिंग ऑप्शन आएगा, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर बोलते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है, F7। क्या है, F7। नेक्स्ट इज गिव द टू वे इन व्हिच अ फूटर कैन बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। अब फूटर इंसर्ट करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, कौन कौन से वे है, तो देखिए अपने पास कौन कौन से वे हैं।
यहाँ पे देखिए दे रखा है। अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है तो देखिए जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया हेड एंड फुटर दोनों के लिए, आप यहाँ पे ओनली फुटर का आंसर लिखेंगे, देन आप क्या लिखेंगे, फुटर कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम मेन्यू बार, मेरी बात सुन लीजिएगा, फुटर कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम मेन्यू बार बाय सेलेक्टिंग इंसर्ट, देन हेडर एंड फुटर और देन फुटर। इट मींस इंसर्ट, हेडर एंड फुटर और देन फुटर, और क्लिक ऑन द बॉटम ऑफ टेक्स्ट। देखिए फुटर का बात आ रहा है तो click on the bottom of text area to display the footer marker, click on plus, ठीक है। तो जहां पे हेडर ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा ये तो आपको करना ही है, इंसर्ट हेडर फुटर और देन फुटर, इसके अलावा इस यहां से यहां तक आपको जो भी हेडर ऑप्शन आ रहा है इसको हटा देना है, साथ ही साथ में अपन को ये भी हटा देना है, टॉप ऑफ, क्लिक ऑन द टॉप, ये भी हटा देना है। अपन को सीधा क्या करना है, क्लिक ऑन bottom of text area to display the footer marker, click on plus, okay, इतना अपन को आंसर करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर, हाउ कैन यू सराउंड ए पैराग्राफ विद बॉर्डर। अब बॉर्डर का यूज किस लिए आता है, कैसे इसको मतलब पैराग्राफ के ऊपर यूज किया जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बॉर्डर आर यूजफुल फॉर सेटिंग ए पैराग्राफ ऑफ फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के चारों ओर अगर अपन को कुछ यूज करना है, इंक्लूड डिक्रेशन फ्रॉम द मेन टॉपिक, तो अगर अपन को कुछ भी अपन सराउंडिंग अपन को कुछ करना है टेक्स्ट के, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, अपना बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉर्डर अप्लाई कैसे होगा, तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर कि बॉर्डर कैसे अप्लाई होगा, तो ये आपको कंप्लीट करना है कि बॉर्डर कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। ये आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो अपन को यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू इंसर्ट एन इमेज फाइल इन ए डॉक्यूमेंट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आपको इमेज इंसर्ट करना है, तो वो अपन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपन कैसे करते हैं फाइल को, इमेज फाइल को इंसर्ट। तो यहाँ पे देगा ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेटेड द मेन इमेज, सॉरी लोकेटेड द इमेज यू वांट टू इंसर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्राउज करेंगे और उस फाइल पे जाएंगे जिसको अपन को इंसर्ट करना है, ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट, और अपन उस राइटर डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस इमेज को ड्रैग करेंगे एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट इट टू अपीयर, जहाँ पे आप उसको वहाँ पे आप उसको ड्रॉप करोगे जहाँ पे आप अपन डॉक्यूमेंट के अंदर देखना चाहते हैं। तो ये दोनों स्टेप अपन को कंप्लीट करनी है, ओके। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू इंसर्ट एन इमेज फाइल इन ए डॉक्यूमेंट, ये हो गया अपना कंप्लीट। नेक्स्ट अपना आता है डिस्क्राइब एनी थ्री वे इन व्हिच टेबल कैन बी क्रिएटेड। अब टेबल अपन बनाते हैं तो इसके वे कौन कौन से हैं, तो देखिए थ्री वे अपन को करने हैं, तो ये तीनों वे अपन ने यहाँ पे लिख रखे हैं। चूज इंसर्ट सॉरी टेबल इंसर्ट टेबल फ्रॉम द मेन्यू बार, फर्स्ट आपका ये आता है, या फिर अपन कंट्रोल F12 भी प्रेस करते हैं। थर्ड अपना वे क्या आता है, ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल आइकन एंड सेलेक्ट मोर ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द ड्रॉप डाउन ग्राफिक। तो ये तीनों अपन को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं, तीनों वे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट इज हाउ डू सेट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। अब अलाइनमेंट कैसे सेट करें पैराग्राफ के अंदर, तो इसके भी बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए अलाइनमेंट सेट कैसे करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखा है टू अप्लाई अलाइनमेंट, टू अप्लाई अलाइनमेंट क्लिक ऑन अलाइनमेंट ऑप्शन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, कोमा यूज किया है, इट मींस या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार पे यूज कर सकते हो और फॉर्मेट ऑप्शन देन अलाइनमेंट, और यूजिंग शॉर्टकट की, और आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है बताइए मैंने आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट का कंट्रोल है, राइट अलाइनमेंट का कंट्रोल R, सेंट्रल अलाइनमेंट का कंट्रोल E, और जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल J, ओके। तो ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ वुड यू सेलेक्ट नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट आइटम यूजिंग कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के थ्रू अपन नॉन कंसेक्यूटिव आइटम सेलेक्ट कैसे करें, तो आपको इतना ध्यान रखना है, बाय यूजिंग कंट्रोल की। क्या, बाय यूजिंग कंट्रोल की, क्या होगा, बाय यूजिंग कंट्रोल की। इसके अलावा अपना ऑप्शन ये यहाँ पे भी दे रखा है नॉन कंसेक्यूटिव आइटम के लिए, एक मिनट,
ये अपन को यहाँ पे देगा बाय यूजिंग कंट्रोल की, क्या देगा बाय यूजिंग कंट्रोल की, तो ये अपन को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू अप्लाई कलर टू द शैडो ऑफ ए बॉर्डर इन राइटर। अब कलर अप्लाई करना है तो देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए बताया, तो वही आपको स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, तो आप उसको चेंज, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। या तो आप ऊपर जो मैंने बताया व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर, हाउ कैन यू सराउंड ए पैराग्राफ विद बॉर्डर, वो कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, तो जो ऊपर मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एक्सप्लेन हाउ यू वुड इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर है वो आपको इंसर्ट करने हैं, तो कैसे करने हैं वो देखिए। उसके लिए भी अपन ने पहले स्टेप्स लिखी हैं और प्रैक्टिकल भी अपन मैंने आपको बताया है, तो देखिए कैसे अपन करेंगे। ये अपन के पास 3 स्टेप्स है। स्पेशल कैरेक्टर इज वन नॉट फाउंड ऑन द बेसिक इंग्लिश कीबोर्ड, जो बेसिक इंग्लिश कीबोर्ड पे नहीं मिलता है और अपन को इंसर्ट करना होता है, तो वो आपका स्पेशल सिंबल है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है। Place the cursor in the document where you want the character to appear. पहले अपना कर्सर वहाँ पे रखिए जहाँ पे आप कैरेक्टर देखना चाहते हैं। यानी इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, इंसर्ट में जाए स्पेशल कैरेक्टर में जाए, या फिर ऑन इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, या आपको ये आइकन स्टैंडर्ड टूल बार पे भी मिल जाएगा। देन डबल क्लिक ऑन द कैरेक्टर यू विश टू इंसर्ट, उस कैरेक्टर पे डबल क्लिक करें जिससे आपको इंसर्ट करना है, जिसको आपको इंसर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, how can you move a table in document, change its location। क्या आपको टेबल है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करनी है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 6। ओके, टेबल को मूव करना है अपन ने, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अपन को ये रहा मूविंग टेबल। देन क्लिक एनीवेयर इन द टेबल, टेबल में कहीं भी क्लिक करें। फ्रॉम द मेन्यू बार चूज द टेबल, सेलेक्ट टेबल, टेबल में जाए, सेलेक्ट में जाए, देन टेबल में जाए। प्रेस कंट्रोल एक्स और क्लिक ऑन द कट आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार एंड न्यू लोकेशन, ऑन द न्यू लोकेशन प्रेस कंट्रोल वी और क्लिक द पेस्ट आइकन इन द स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, ये आपके 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो टेबल को मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये अपने थे जो एक्सरसाइज किसके, आपके जो यूनिट नंबर 8 है उसके एक्सरसाइज है वो अपन आज कंप्लीट करें। तो इन सबको आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है और इसका PDF है, साथ में हम आपको सेंड करूँगा कौन कौन से क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपको छोटे वाले क्वेश्चन जो भी आपको मल्टीपल चॉइस है उसके आंसर मिल जाएंगे, और जो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू बताएं तो वो आंसर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।